हेलो बच्चों, मैं सुशील कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल अपनी पाठशाला में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 1 सेट्स को कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली ये हमारा दूसरा वीडियो है, ठीक है। तो सबसे पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो यहाँ जो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास रहेगा वो रहेगा मैथमेटिकल सेट्स, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पर देखेंगे एम्प्टी सेट को, देन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स को हम लोग देखेंगे, एंड देन लास्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा यहाँ पर वो रहेगा इक्वल सेट्स का। और इनसे रिलेटेड लास्ट में हम लोग यहाँ पर इसी वीडियो में प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए जल्दी से हम लोग अपने इस टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है यहाँ पर है वो मैथमेटिकल सेट्स है, ठीक है। तो इस सेट के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे पास जो नंबर सिस्टम है, जहाँ पर हमारे पास रियल नंबर है, रेशनल है, इरेशनल है, इंटीजर्स है और हमारे पास नेचुरल नंबर्स है, होल नंबर्स हैं, इन सभी को हम लोग सेट में किसी खास रिप्रेजेंटेशन से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से, कि हमारे पास जो भी नेचुरल नंबर का सेट है वो यहाँ पर इस चैप्टर में अभी के बाद थ्रू आउट एन से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये कैपिटल लेटर एन जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। नेचुरल नंबर के बाद हमारे पास आएगा होल नंबर, तो हम लोग होल नंबर को कैपिटल लेटर W से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमारा हो जाएगा सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। हमारे पास थर्ड जो रहेगा वो रहेगा रेशनल नंबर, तो इसे थर्ड हम लोग ले लेते हैं इंटीजर, जिसको I या Z से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो जाएगा सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। देन हमारे पास रहेगा रेशनल नंबर्स, दैट इज Q, कैपिटल लेटर Q से हम लोग यहाँ पर रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा T, ये सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा, एंड देन हमारे पास R फॉर रियल नंबर, R से हम लोग सेट ऑफ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। रियल नंबर हमारा हेड ऑफ द फैमिली हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये सभी जो सेट्स हैं वो यहाँ पर कंबाइंडली देखे जा सकते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक और चीज़ समझ लेना है, जैसे हम लोग बात करेंगे नेचुरल नंबर का तो यहाँ सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। और W को अगर बात करेंगे होल नंबर का तो यहाँ पॉजिटिव नंबर्स और जीरो को इंक्लूड करके हमारा जो सेट बना वो होल नंबर हो गया। इंटीजर, रेशनल और रियल नंबर के पास पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं, तो किसी खास जगह पर अगर हमें सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स चाहिए तो हम लोग R लिखेंगे और यहाँ प्लस का साइन दे देंगे, तो ये रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव रियल नंबर को, ठीक है। दिस इज सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। सिमिलरली किसी के भी यहाँ पर इस अपर पार्ट लेफ्ट राइट साइड पर आप प्लस का साइन डाल दीजिएगा तो वो पॉजिटिव इंडिकेशन कराता है। जैसे हमें चाहिए Z+, ठीक है, हमें लिखा हुआ दिखा Z+, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो ये कुछ खास रिप्रेजेंटेशन है जो कि हमें थ्रू आउट द चैप्टर यूज होते हुए देखे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एम्प्टी सेट्स। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं इस एम्प्टी सेट को हम लोग नल सेट भी बोलते हैं और इसी को हम लोग वॉइड सेट भी बोलते हैं, ठीक है। एम्प्टी सेट नल सेट या वॉइड सेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एम्प्टी सेट किसे बोलते हैं, ए सेट विच डजंट कंटेन एनी एलिमेंट, वैसा सेट जो एक भी एलिमेंट को कंटेन ना कर रखा हो उसको हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं। और एम्प्टी सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल फाई, इसे फाई से रिप्रेजेंट करेंगे।
तो 5 लिखा हुआ कहीं पर भी दिखे तो आप बोलना ये आपका एम्प्टी सेट है। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेते हैं तो किस टाइप के सेट्स को हम लोग एम्प्टी सेट बोलेंगे और कहां पर हमारे पास कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो एक सेट ए बनाते हैं। ए इज ए सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। तो हमने एक सेट बनाया। देखो अब यहाँ जो आर हम लोग लिख रहे हैं ये रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर को, और हमने बोला है एक्स एलिमेंट ऑफ आर, दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब हमारे पास जो एक्स एलिमेंट है यहाँ इस सेट में वो सब के सब क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर सेट ए जो कि एक्स एलिमेंट का बना हुआ है और ये एक्स एलिमेंट्स क्या है, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, उसका स्क्वायर करने पर हमें निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, वैसे एक्स को ढूंढने हैं जिसका स्क्वायर क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। ठीक है, तो आपका डिफिनीशन ये अलाउ नहीं करता है कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर निगेटिव हो जाए। ठीक है, कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू आता है। तो यहां पर बोला जाएगा कि हमारे पास ढूंढने से भी एक भी रियल नंबर ऐसा नहीं मिला जिसका स्क्वायर क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। दैट मीन्स ये खाली रह जाएगा। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट बोलेंगे, 5 से रिप्रेजेंट करेंगे। एक सेकंड एग्जांपल हम लोग यहाँ कंसीडर करते हैं, लेट कर लेते हैं। हमारा बी सेट है और यहाँ पर एलिमेंट एक्स है और एक्स क्या है, ये ए प्लस बी का एडिशन है। ठीक है, और ये ए प्लस बी के एडिशन में वो लेस देन 0 हो जा रहा है, मतलब निगेटिव हो जा रहा है। ठीक है, वेयर ए एंड बी या ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास यहाँ डेफिनेशन क्रिएट हो रहा है कि हमारे पास जो बी सेट है वो सेट कैसा है, एक एक्स एलिमेंट का है जो 2 नंबर्स के एडिशन से बना है और यहाँ जो भी एडिशन होगा वो एक्स को निगेटिव करेगा। ठीक है, और नंबर्स हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स। तो ऐसे 2 नेचुरल नंबर्स ढूंढिए। नेचुरल नंबर्स हमेशा पॉजिटिव नंबर्स को कहते हैं, तो पॉजिटिव नंबर्स का एडिशन कभी निगेटिव हो सकता है क्या, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स ये सेट क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एम्प्टी सेट का डेफिनेशन है, जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो वो एम्प्टी सेट हो गया। रिप्रेजेंटेशन हमारा 5 हो गया और इस तरीके से ढेरों सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट ये अपने नेम को ही डिफाइन कर रहा है। फाइनाइट का मतलब जहाँ पर आपका काउंटिंग पॉसिबल हो जाए। ठीक है, तो वैसा सेट जिसके पास एलिमेंट्स के काउंटिंग को हम लोग कर पा रहे हो, या सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ये हमें पता चल पा रहा हो, तो उस सेट को हम लोग फाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है, डिफाइन इस तरीके से करेंगे, ए सेट विच कंटेन्स फाइनाइट, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड फाइनाइट सेट। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सेट ए हमारे पास हो गया 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमारे पास है कि हम लोग काउंट करके ये बता सकते हैं कि इसके पास कितने एलिमेंट्स हैं। तो 1 2 3 पर ये ए सेट के पास हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी सेट का जो होगा वो कार्डिनल नंबर के नाम से जाना जाता है। दैट मीन्स इस 4 को हम लोग बोलेंगे ये सेट ए का कार्डिनल नंबर है। ठीक है, तो किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर क्या कहा जाता है कि उस सेट के पास कितने एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स का जो काउंटिंग नंबर होगा इसी को हम लोग कार्डिनल नंबर बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सेट बी -1 0 1 2। यहाँ पर भी अगर हम काउंट करेंगे तो इस सेट बी के पास भी आप देखोगे कि 1 2 3 4 एलिमेंट्स है। तो ये कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी कहलाएगा, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी कहलाएगा। हर एक सेट का अपना एक कार्डिनल नंबर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर 2 सेट्स के जैसे यहाँ ए और बी के कार्डिनल नंबर सेम हो जाते हैं तो ये सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स बोले जाते हैं। ठीक है, सिंस एन ए इज इक्वल टू एन बी,
counting of elements in set A is equal to counting of elements in set B. Therefore set A and set B are called equivalent sets. वैसे दो सेट्स जिनके पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उन सेट्स को हम लोग बोलेंगे दे आर इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, तो इनको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट की तरह ये अपने वर्ड को, अपने नेमिंग को वापस से डिफाइंड कर रहा है। वैसा सेट जिसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग काउंट ना कर पाए, वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा हो, उस सेट को हम लोग इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है, ए सेट विच कंटेन्स इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, तो यहां पर हमारा काउंटिंग बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। उसके पास कितने एलिमेंट्स है ये हमें पता नहीं चल पाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे हम सेट ए बनाते हैं और यहां पर 1 2 3 डॉट 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 3 डॉट से ये बताया जाता है कि यहां पर जो काउंटिंग है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, तो यहां पर आपका सेट क्या है, काउंटिंग नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके आएगा। तो ये हमारा सेट एक नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक है, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हमारा काउंटिंग कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, तो इस सेट को हम लोग इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। सिमिलरली रियल नंबर भी हमारे पास क्या है, माइनस इन्फिनिटी से चलते हुए हम लोग इन्फिनिटी तक चले जाते हैं। ठीक है, यहां पर भी काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग भी इस सेट को क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। मान लेते हैं हम एक सी सेट बना दिए। सी इज ए सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर या एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और इसी को हम लोग बोलेंगे एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7, एक्स 7 से बड़ा है। ठीक है, तो चलिए यहां देखते हैं हमारे पास क्या क्या आ गया। 7 से बड़ा मतलब हम 8 नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेंगे, फिर 9, फिर 10, 11, इस तरीके से करते हम लोग कहां तक जाएंगे, तो इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो ये सेट भी हमारा क्या है, इनफाइनाइट सेट है। तो इसका डिफिनेशन तो काफ़ी सिंपल था और समझ में भी आ रहा है कि इनफाइनाइट सेट्स किसे बोलते हैं। रेशनल नंबर आपके पास जो रेशनल नंबर का सेट है ये भी इनफाइनाइट सेट है। आपके पास जो टी दैट इज इरेशनल नंबर का जो सेट है वो भी इनफाइनाइट सेट है। आपके पास होल नंबर का जो सेट है ये भी इनफाइनाइट सेट है। तो हमारे पास नंबर सिस्टम में जो भी सेट्स हैं वो सब इनफाइनाइट सेट्स हैं। ठीक है, बाकी डिफाइन करके बोलेगा तो हम देख कर बताएंगे कि हमारा वो सेट इनफाइनाइट है या नहीं। यहाँ पर जस्ट यही देखना है कि काउंटिंग पॉसिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसे पॉज करके नोट कर लें। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वल सेट्स। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं हम लोग ये इक्वल सेट्स किसे बोलते हैं। जैसे ये भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर दो सेट्स के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, ठीक है ना, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो, तो उन दोनों सेट्स को हम लोग इक्वल सेट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहां हमें डिफाइन करना हो तो हम बोलेंगे 2 सेट्स आर सेड टू बी इक्वल सेट्स if they have exactly same elements। ठीक है, दो सेट्स को हम लोग इक्वल सेट तभी बोलेंगे जब दोनों के पास क्या हो, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो। एग्जांपल के लिए जैसे a इज इक्वल टू 1 2 3 4 या 1 2 4 ले लेते हैं, और हम लोग सेट b को बोलते हैं इट इज 4 1 2। ठीक है, यहां पर तो देखा जा रहा है कि 1 2 4 है और यहां 4 1 2, तो ऑर्डर यहां पर चेंज कर गया है। ठीक है, जिस क्रम में यहां लिखा हुआ है उस क्रम में यहां पर नहीं लिखा हुआ है। लेकिन रोस्टर फॉर्म में या सेट बनाते समय ये ध्यान में रखना है कि यहां जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऑर्डर बिल्कुल भी यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा।
ठीक है। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब हमें ऑर्डर पे नहीं जाना है, कौन कैसे लिखा हुआ ये नहीं देखना है, हमें जस्ट देखना है कि क्या सेम एलिमेंट्स हैं कि नहीं। जैसे यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 है। इसका मतलब दोनों के पास 3-3 एलिमेंट्स है और तीनों एलिमेंट्स सेम है, इसलिए इन दोनों सेट्स को हम लोग क्या बोल देंगे, दे आर इक्वल सेट्स। ठीक है, चलिए इक्वल सेट्स का एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास सेट ए है, यहाँ पर लिखा हुआ इट इज ए सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज लेटर्स ऑफ वर्ड फॉलो, FOLLOW। ठीक है, फॉलो वर्ड्स के लेटर्स हमारे इस सेट ए में रहेंगे। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं एक बी को और दोनों को कंपेयर करेंगे ये इक्वल है या नहीं है। B is a set of X such that X is letters of word wolf, WOLF। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देखना है, ये समझना है कि ये दोनों सेट सेम इक्वल है या दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो चलिए A पर बात करते हैं और फिर B पर बात करेंगे। हमारे पास A सेट में जिस लेटर्स को इकट्ठा करना है वो लेटर कहाँ से बिलोंग करेंगे, तो फॉलो से बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि फॉलो वर्ड में ये 2 लेटर्स और यहाँ पर एल जो हैं ये रिपीट किए हुए हैं। ठीक है, 2 टाइम्स आया है ओ भी और 2 टाइम्स आया है एल भी। ठीक है, तो हमारे सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होने के कारण ओ को हम एक ही बार काउंट करेंगे और एल को भी एक ही बार काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो लेटर्स आएंगे वो एफ, ओ, एल, ओ और W आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा सेट ए तैयार हो गया। चलिए B के पास चलते हैं। तो B के पास जब हम लेटर्स को वॉच किए तो यहाँ कोई भी रिपीटेड लेटर्स नहीं दिख रहा है, WOLF। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली इन लेटर्स को यहाँ पर इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, अब बाकी बचा कंपैरिजन का। सबसे पहले काउंटिंग कर लेते हैं, तो यहाँ भी 4 है और यहाँ सॉरी 2, यहाँ 2 बार लिखा गया, सो एक को रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है। ठीक है, तो सबसे पहला तो हमारा काउंटिंग सेम है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, अब वॉच करते हैं एफ का, तो एफ यहाँ पर है तो एफ यहाँ पर भी है। ठीक है, ओ यहाँ पर है तो ओ यहाँ पर भी है, एल यहाँ है तो एल यहाँ पर भी है, डब्ल्यू यहाँ है तो डब्ल्यू यहाँ पर भी है। इस तरीके से ये दोनों सेट्स के पास सेम एलिमेंट्स होने के कारण दोनों सेट्स क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो आज का ये हमारे पास जो टॉपिक था उन टॉपिक्स को हमने अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो ये सबसे पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। यहाँ कौन से, जो तीनों में से कौन सा नल सेट है। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हमारे पास जो सेट तैयार करना है वो सेट ऑफ ऑड नंबर्स होंगे, ऑड नेचुरल नंबर्स होंगे। ठीक है, हमें क्या पता करना है, ऑड नेचुरल नंबर्स के बारे में पता करना है जो कि डिविजिबल हो 2 से। तो क्या ऑड नंबर का डेफिनेशन सबको क्लियर है, ये वैसा नंबर होता है जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो हमारे पास जो भी ऑड नेचुरल नंबर्स हैं वो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, लेकिन ये डिमांड क्या कर रहा है, वही ऑड नेचुरल नंबर्स लाइए जो 2 से डिवाइड हो। तो ऐसा इम्पॉसिबल है कि हमें कोई भी नंबर मिल जाए, इसलिए ये हमारा एम्प्टी सेट कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं सेकेंड नंबर पे, इज ए सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, जो हमारे पास इस सेट में नंबर्स प्रेजेंट होने वाले हैं, जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होने वाले हैं वो हो गए नेचुरल नंबर, और वो ऐसा नेचुरल नंबर होना चाहिए जो 5 से छोटा हो और एट ए टाइम 7 से बड़ा भी हो जाए। ठीक है, तो एक नंबर जैसे हम चूज करते हैं 4, तो 4 इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया, ये 5 से छोटा है, लेकिन 4 7 से बड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए इस नंबर को हम लोग यहाँ पर नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सभी नंबर्स जो 5 से छोटे हो वो 7 से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। सिमिलरली x ग्रेटर देन 7 में हम 8 ले लेते हैं, वो नंबर जो 7 से बड़ा हो जाए वो 5 से छोटा फिर नहीं हो सकता है। तो ये दोनों कंडीशंस साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं, तो हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं मिला इस सेट में, इसलिए ये भी सेट क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। थर्ड नंबर, सेट ऑफ y सच दैट y इज पॉइंट कॉमन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, और पैरेलल लाइंस का तो डेफिनेशन भी यही होता है कि जो
इंटरसेक्ट ना करे, दो लाइंस जो इंटरसेक्ट ना करे, दे आर द पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो हमें कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट, और उसी को हम लोग कॉमन पॉइंट भी बोलते हैं, तो यहाँ पर ना ही इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा और जो कि कॉमन पॉइंट है, दैट मीन्स हमारा ये भी सेट क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है। हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इन चारों में से कौन सा सेट जो है वो फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट को देखते हैं, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, ठीक है। एक साल में जो भी हमारे पास मंथ्स हैं उन सभी मंथ्स को कलेक्शन करके देखते हैं वहाँ काउंटिंग पॉसिबल है या नहीं। जैसे पहला मंथ हमारा जनवरी हो जाएगा, दूसरा फरवरी हो जाएगा, तीसरा मार्च, ठीक है, देन नवंबर, कंटिन्यूड नवंबर एंड लास्ट वाला दिसंबर, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे एक साल में 12 महीने होते हैं और इन 12 महीनों का हम लोगों ने यहाँ पर नाम कलेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ काउंटिंग, अगर इस सेट का नाम हम ए सेट देते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 12, दैट मीन्स काउंटिंग पॉसिबल है, इसलिए ये सेट क्या हो जाएगा हमारा, ये सेट फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड पर आते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, दैट मीन्स ये नेचुरल नंबर का सेट है और काउंटिंग कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये हमारा हो गया इनफाइनाइट सेट। यहाँ काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, सो दिस सेट इज इनफाइनाइट सेट। बात करते हैं द सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हमारे पास दो एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और दूसरा एक्स एक्सिस है। तो इस एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरीके से आप इनफाइनाइट लाइंस ऊपर नीचे ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर भी काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। लास्ट चलते हैं, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। 5 के मल्टीपल का सेट बनाना है, तो पहला 5 × 1 इज 5, देन 10, देन 15, 20, 25, ऐसे करते हुए हम लोग तो बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहा है कि इस सेट में द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल, दैट इज द गिवन सेट इज इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट को छोड़कर बाकी जो तीनों है वो इनफाइनाइट सेट है, नोट कर सकते हैं आप लोग। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन काउंटिंग 3, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। तो यहाँ पर हमारे पास जो 3 क्वेश्चंस हैं इनमें से ये बताना है कि ए और बी जो है वो इक्वल सेट्स हैं या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो एलिमेंट्स है वो काउंटिंग में 4 हैं और यहाँ पर भी 4 एलिमेंट्स हैं। अब वॉच करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ पर दोनों में सेम प्रेजेंट है और कौन कौन से नहीं। अगर नहीं सेम प्रेजेंट होंगे तो उनको अनइक्वल सेट्स बोल देंगे, अदरवाइज दे आर इक्वल। जैसे ए की बात करते हैं तो ए दोनों जगह है, बी की बात करें तो बी भी दोनों जगह है, सी की बात करें तो सी दोनों जगह है, डी की बात करें तो दोनों जगह है। इसका मतलब चारों के चारों सेम एलिमेंट्स होने के कारण हम लोग बोलेंगे ए जो है वो बी के बराबर है, ठीक है। अगर कोई एक सिंगल एलिमेंट भी ऐसा होता जो कि यहाँ होता यहाँ नहीं होता तो इनको बोलते दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। आगे चलते हैं, सेट ए एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, तो हमें 10 का मल्टीपल यहाँ क्रिएट करना है, 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, हमारे पास डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म में है, तो यहाँ जो 15 है, यहाँ पर सेट बी में जो एलिमेंट 15 है, सेट ए में वो एलिमेंट हमें दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। सेट ए में कहीं पर भी हमारे पास 15 नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 15 इज एलिमेंट ऑफ बी बट 15 डजंट बिलोंग्स टू सेट ए, देयरफॉर सेट ए इज नॉट इक्वल टू बी। सेट ए और बी जो है वो इक्वल सेट्स नहीं है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर तीसरे क्वेश्चंस में, ए के पास डायरेक्टली 2 एलिमेंट्स है 2 और 3, और बी क्या है, सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। मतलब हमारे पास जो बी है इसे हमें सॉल्व करके पता करना है कि यहाँ पर सॉल्यूशंस इसके क्या क्या हैं। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x इक्वल टू प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग कॉमन क्या ले लेंगे यहाँ पे, x प्लस 3
ये दोनों जगह से कॉमन आएगा और यहाँ पर आ जाएगा x + 2 = 0। ठीक है, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज कर लिए। दोनों फैक्टर्स को 0 करके पता करेंगे तो हमारे पास यहाँ मिल जाएगा x = -2 एंड -3। ठीक है, तो हमारे पास जो दो एलिमेंट्स b में है वो है -2 और -3। ठीक है, लेकिन सेट a में क्या है 2 और 3, तो दोनों के दोनों एलिमेंट्स यहाँ पर डिफरेंट है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर हमारे सेट a जो है वो b के बराबर नहीं है, मतलब दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स तक इसका बेनिफिट पहुंच सके। थैंक यू।